तो ये हमारे बहादुर बच्चे हैं जो रैपिड फायर के लिए तैयार हैं। पहले इन बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगी प्रतिभा मैम। पहला सवाल प्रतिभा मैम। स्पर्मेथिका मेल में होता है या फीमेल में होता है? स्पर्मेथिका फीमेल में होता है। स्पर्मेथिका में क्या होता है? स्पर्मेथिका में स्पर्म स्टोर होते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ये स्पर्म बनते कहाँ पर है? स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस का सेगमेंट बताइए। टेस्टिस किस सेगमेंट में पाई जाती है? किस एब्डोमिनल सेगमेंट में? सर 4 to 6। 4 to 6। ओवरी किस एब्डोमिनल सेगमेंट में है? 6 to 8। 6 to 8। ओवरी बाहर। ओवरी किस सेगमेंट में है? सर 2 to 6। 2 to 6। ये बताइए टेस्टिस और ओवरी में कंपाउंड कौन है? ओवरी। हैं? ओवरी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओवरी? ओवरियोल्स। बहुत मारेंगे, ज्यादा आता तो यहाँ ये बीच में मत बोलिए। हाँ। काकरोच में विजन कैसा होता है? मोजाइक। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है क्या? यस सर। काकरोच के किस सेगमेंट को देखकर मेल और फीमेल काकरोच में अंतर कर पाएंगे? किस सेगमेंट को सर? एक तो उसमें एनल। अगर आपके पास हेड है, थोरेक्स है, एब्डामेन है, तो किसको देखकर मेल और फीमेल में अंतर कर पाएंगे? एब्डोमेन। हैं? एब्डोमेन। एब्डामेन में किस स्ट्रक्चर से करेंगे? सर विंग्स। हैं? सर विंग्स। चलिए एनल स्टाइल फार्मूला बताया था C²MS। C फॉर कॉमन, C फॉर सरकाई, M फॉर मेल, S फॉर स्टाइल। अगर ये पूछा जाए काकरोच में कौन सा रीजन है जिससे हम लोग मेल फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज एब्डामेन। क्योंकि एब्डामेन में एनल स्टाइल, एनल सरकाई होता है। एनल सरकाई दोनों में होता है, एनल स्टाइल किस में होता है? मेल में। चलिए किसका नंबर है? काकरोच का विजन कैसा होता है? मोजाइक। मोजाइक विजन क्लियर होता है कि नहीं? नहीं सर। ऊथिका का फॉर्मेशन कौन करता है? सर ऊथिका का फॉर्मेशन सेलिएटरी ग्लैंड। ऊथिका का फॉर्मेशन में जो सिक्रीशन आता है वो सिक्रीशन कहाँ से आता है? सिलिएटरी ग्लैंड्स। कोलेटरी ग्लैंड्स। कोलेट्रियल ग्लैंड। कोलेट्रियल ग्लैंड पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? सर पेयर्ड है। बड़ी छोटी की एक जैसी? बड़ी छोटी। कौन बड़ी? लेफ्ट साइड वाली। कौन छोटी? राइट साइड। हैं? राइट साइड वाली छोटी होती है। स्पर्मेटोफोर में कवरिंग किसकी बनी होती है? स्पर्मेटोफोर की कवरिंग किससे बनती है? मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड एंड एजैकुलेटरी डक्ट। मशरूम ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट और फैलिक ग्लैंड। काकरोच में जो एक्सोस्केलेटन की प्लेट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। इसकी राइट डार्सल साइड में क्या होता है? डोर्सल साइड में टर्गाइट्स। वेंट्रल साइड में क्या होता है? स्टर्गाइट्स। वेंट्रल साइड में? वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट्स। क्या स्टनाइट बोला? हाँ। DTVSLP। डार्सल में टर्गाइट, वेंट्रल में स्टनाइट, लेटरल में फ्लूराइट। ये बताइए ब्रूड पाउच किस में होता है? मेल में फीमेल में? ब्रूड पाउच फीमेल में। फीमेल में। आप बताइए स्पर्म का स्टोरेज कितनी जगह होता है? सर मेल में सेमेनल वेसाइकल में होता है और फीमेल में स्पर्मेथिका में होता है। अब ये बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्मेटोफोर को फीमेल गोनोपोर में डालने में हेल्प करेगा? स्पर्मेटोफोर को गोनोपोर में सर ओविडक्ट। फीमेल की बॉडी में वो तो ट्रांसपोर्ट होगा। कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं? चलिए गोनेपोफाइसिस, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। चलो ठीक है, गुड, वेल प्लेड। फाइलोमियर मेल में है कि फीमेल में? सर मेल में। कोलेट्रियल ग्लैंड मेल में फीमेल में? सर ये फीमेल में। काकरोच में टोटल सेगमेंट? कॉकरोच में सर 10। काकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है कि डेवलप नहीं होता? सर नहीं होता है। क्यों नहीं डेवलप होता है? सर नहीं। काकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम में किस चीज़ की कमी होती है? क्या डेफिशिएंसी होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? काकरोच के ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिन के कितने पार्ट होते हैं? ब्लड सेल क्या होता है? हार्ट में कितने हार्ट होते हैं?
कितने चैम्बर होते हैं? आस्टिया होता है कि नहीं? एलरी मसिल होता है क्या? एओर्टा होता है क्या? हैं? अब जरा बताइए, काकरोच न्यूरोजेनिक होता है मायोजेनिक? बताया नहीं हमने, लेकिन समझ लीजिए जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो मायोजेनिक होते हैं, काकरोच न्यूरोजेनिक होता है। नर्वस सिस्टम से हार्ट बीट की ओरिजिन होती है। वेल डन। चलिए, कितने पेयर लेग होते हैं? सर टू पेयर ऑफ लेग्स। लेग यस। आ जाइए। चलिए, काकरोच में लेग 3 पेयर होते हैं, विंग जो होते हैं 2 पेयर होते हैं, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स से निकलते हैं। ठीक है। टर्ना से बन, टर्गा से कि स्टर्ना से? स्टर्ना से, वेंट्रल साइड से। ठीक है। काकरोच के डिफरेंट सेगमेंट किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन। हाँ। काकरोच के हेड का शेप ट्रायंगुलर 90 डिग्री एंगल पे होता है क्या? 90 डिग्री। फ्लेक्सिबल होता है क्या? Yes, sir. किसी भी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है Yes, क्या? sir. मिड गट में क्यूटिकल क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें वरना डाइजेशन नहीं हो पाता है। काकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यूरिकोस ग्लैंड, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, नेफ्रोसाइट और वो फैट बॉडीज। मेल्पिघन ट्यूब्यूल कहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट लेके यूरिक एसिड बनाता है? हीमोसिल कैविटी में जो हीमोलिम्फ होता है उससे लेता है। ब्लड सर्कुलेशन ओपन है कि क्लोज्ड है? ओपन। एओर्टा ब्लड वेसल ज़्यादा है कम है? कम है। हैं? कम है। अब जरा बताइए, नर्वस सिस्टम में किस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ब्रेन के बराबर? सबफेरेंजियल गैंग्लिया। सब फेरेंजियल गैंग्लिया कि सुप्रा फेरेंजियल? सब कौन सी गैंग्लिया? सब फेरेंजियल, सुप्रा फेरेंजियल? सबफेरेंजियल। अब 4 लोग बचे। अगर हम लोग अपने नर्वस सिस्टम को काकरोच के नर्वस सिस्टम से कंपेयर करें तो ब्रेन के बराबर क्या है? सब फेरेंजियल। नहीं फेरेंजियल होता है, सब होता है बट सब फेरेंजियल, सुप्रा फेरेंजियल? सब फेरेंजियल होता है। कोई बात नहीं, वेल प्लेड। चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अच्छा है। जरा देखो, सब फेरेंजियल ब्रेन के बराबर है कि सुप्रा फेरेंजियल? अरे ब्रेन है, सुप्रा। देखिए कौन सी गैंग्लिया ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगी? अब 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। हाँ, काकरोच जा रहा है, उसका सडन एक्सीडेंट हो रहा है। यस सर। काकरोच के माउथ पार्ट का कोई चीज डैमेज हो गया, Yes, खाना sir. नहीं खा पा रहा है। यस सर। क्या डैमेज हुआ होगा? सर सर खाना चबा नहीं पा रहा है। सर मैंडिबल। मैंडिबल। काकरोच जो है स्पर्म भी बन गया, स्पर्मेटोफोर भी बन गया, और उसके बॉडी का कोई स्ट्रक्चर डैमेज है, वो प्रॉपर स्पर्मेटोफोर फीमेल में नहीं डाल पा रहा है, तो क्या चीज डैमेज होगा? फैलोमियर। फैलोमियर या गोनेपोफाइसिस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। काकरोच में स्पाइरकिल की पोजीशन वेंट्रल साइड में क्यों होती है? स्पाइरकल वेंट्रल साइड पे नहीं होते, लैटरल साइड पे Very होते good. हैं। वेंट्रल में नहीं होता, लेटरल साइड में होता है। वेरी गुड। स्पाइरकिल के लेटरल साइड में होने से क्या फायदा होता है? अगर वो लेटरल साइड में होते तो उसको एयर जो लेनी होती है वो ज़्यादा ले पाता है, क्योंकि वेंट्रल साइड तो नीचे रहेगा तो उस पर एयर नहीं ले पाएगा। काकरोच यूरिकोटिलिक होता है, यस सर। लेकिन काकरोच यूरिकोटिलिक क्यों होता है? सर वाटर कंजर्व करने के लिए। हैं? वाटर कंजर्व करने के लिए। जहाँ होता पानी कमी होती है? नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर, होती है, होती कमी। सोच के बताओ। हाँ, पानी की कमी होगी तो वाटर कंजर्व करेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कोई चीज़ अमोनोटिलिक है, यूरियोटिलिक है, यूरिकोटिलिक है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? सर वाटर कंसंट्रेशन कैसा है, कम उसके ज़्यादा? हैबिटेट में। तो काकरोच कैसा होता है? यूरिकोटेलिक। बर्ड्स कैसे होते हैं? बर्ड यूरिकोटेलिक।
काकरोच में दो ऐसी चीज बताइए जो बर्ड से सिमिलर है। उसमें क्रॉप और गिजर्ड होता है और वो भी यूरिकोडेलिक होता है। पोरीफेरा से किस बात पे सिमिलर है? और ये सर उसके कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो असिमेट्रिकल होते हैं। हैं? कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो असिमेट्रिकल होते हैं, इस वजह से। बताया हमने इसमें। वेल डन। दैट इज आस्टिया। आस्टिया काकरोच के हार्ट में भी होता है, पोरीफेरा में भी होता है। गेस करिए कौन होगा आज का विनर? तुम लोग क्या बोल रहे हो? चलिए तो अपने अपने प्लेयर के लिए प्रे करिए। प्रतिभा मैम पूछिए। हेपेटिक सी का मिड गट और फोर गट के बीच में होता है। 6 to 8। क्रॉप। गिजार्ड। उसका दूसरा नाम वन सेकेंड नहीं नहीं, दूसरा लास्ट में आपको ऑप्शन भी देने होंगे। गीजर्ड का दूसरा नाम पूछा था, अदर नेम ऑफ गीजर्ड। दो ऑप्शन दीजिए। प्रोवेंट्रिकुलस। चलिए लाइफ लाइन तो देनी पड़ेगी, पूछिए। पोरो। उसकी ऊथिका का नंबर होता है 9 to 10। 14 to 16। 8। ओविडक्ट में। वेरी गुड। वजाइना। कॉमन ओविडक्ट। कॉमन मीडियम। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं इन दोनों बच्चों को पूरा याद है। अब अगला राउंड ये होगा कि पीछे का टॉपिक इनको कितना याद है। नाउ लिविंग वर्ड 2। अभी उससे भी काकरोच में कंफ्यूजन, लेकिन कॉन्फिडेंस बना रहे। चलिए यस। हाँ हाँ देखो, पहले बेटा यही सब कराते थे, बच्चों में जोश होता था, पढ़ते थे, सेलेक्ट हो जाते थे। अब तुम लोग इतना कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं। आ रहे हो क्लास कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो क्लास कर रहे हो, जा रहे हो। स्टिमुलस नहीं, स्टिमुलस चाहिए। यस। थ्री। सोलनम नाइग्रम, सोलनम मिलोंजेना, सोलनम ट्यूबरोसम। अपोजिट फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल्स। हाँ। ऑपोजिट फिलोटैक्सी, 1 सेकेंड। गुआवा एंड कैलोट्रोपस। पामेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन। पक्का। पक्का। साइकस मोनोइसियस डाइसियस। साइकस मोनोइशियस। कोरल वाइड रूट साइकस स्पाइनस। साइकस। ब्रांच स्टेम साइकस स्पाइनस। साइकस। ब्रांच स्टेम साइकस और पाइनस। 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 फिर से बताओ, पाइनस या साइकस? पाइनस। हैं? पाइनस। माइकोराइजा। माइकोराइजा। वो साइकस पाइनस। साइकस। साइकस। माइकोराइजा। नहीं, एक सेकेंड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाइनस के साथ होता है। पाइनस के साथ होता है। हैं? पाइनस के साथ रिलेशनशिप होता है। माइकोराइजा। हाँ, माइकोराइजा काम क्या होता है? वो उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, वो पाइनस की हेल्प करता है। और जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन किससे होता है? मतलब क्या क्या? एयर से, वाटर से, विंड से? एयर। हैं? एयर विंड। एयर से होता है। विंड। पक्का। सबसे पहले हेट्रोस्पोरी कहाँ हुई? हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट्स। अब आपको ये बताना सबसे पहले एम्ब्रियो कहाँ बना? एम्ब्रियो फाइटा फर्स्ट था ब्रायोफाइट्स। हैं?
ब्रायोफाइट्स कौन सा प्लांट रूफ है जिसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से परमानेंटली अटैच्ड होते हैं? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से परमानेंटली अटैच्ड होते हैं। ब्रायोफाइट्स में हैं? ब्रायोफाइट्स में ऐसे सारे पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है उनको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में होता ग्रुप है। को क्या बोलेंगे? ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइट में स्पोर जर्मिनेशन के बाद क्या बनाते हैं? टेरिडोफाइट में स्पोर जर्मिनेशन के बाद क्या बनाते हैं? स्पोर्स प्रोथैलस प्रोथैलस गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट नहीं, गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट। कंफ्यूज मत होइए, फिर से बताइए। टेरिडोफाइट्स में होता है तो प्रोथैलस गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। एक टेरिडोफाइट बताइए जिसमें कोन और राइजोम दोनों होता है। कौन और कोन और राइजोम। राइजोम टेरिडोफाइट विद कोन एंड राइजोम। राइजोम इक्विसिटम वेरी गुड। इक्विसिटम का दूसरा नाम? नहीं पता है। क्लास ना इक्विसिटम का दूसरा नाम? ऑप्शन सर ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं। चलिए, मैच इज टाई। मैच इज टाई। लास्ट क्वेश्चन था इक्विसिटम का दूसरा नाम, दोनों बच्चे नहीं बता पाए। इक्विसिटम का दूसरा नाम होता हार्सटेल और मिनी नेचर हार्सटेल होता है कैरा। बट वेल प्लेड बच्चों, इसको बना के रखिए और दोनों बच्चों को मेरी तरफ से 500 रुपये इनाम। गुड, वेल प्लेड। तो बिल्कुल यही काम करना हम लोगों को, है ना। और अब प्राइज उसको मिलेगा जो आकलन टेस्ट सीरीज में टॉप करेगा, जो आज होने वाला है। और टॉपिक है वायरस, वायरॉइड, लाइकेन और माइकोप्लाज्मा। प्रियान में, ठीक है ना। और सारे बच्चे लोग अगर हमारी बात का इंपैक्ट है तो आज आकलन टेस्ट देंगे। प्रॉमिस? सब लोग देंगे ना? ठीक है। और प्रतिभा मैम जो नहीं देंगे उनकी अटेंडेंस नोट करके घर में फ़ोन करना है। और फ़ोन करने में चाहे आपको रात को 2 बज जाए और चाहे घर में फ़ोन कर लेना। देखिए बताएं मैम, ये मिशन है और इतने सारे बच्चों का कैरियर है हम लोग के हाथ में। वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, राइट? चलो बच्चों, जय हिंद।